चुनाव आयोग खुद भी देख रहा है कि वो खुद गलत में फंस चुका है। अब ये देखना है कि कितना उसके ऊपर कॉस्ट लगती है, कितना पेनल्टीज लगती है, क्या उसके ऊपर सारी चीज़ें इम्पोज की जाती है। तो वो तो आप लोग खुद ही देखेंगे सारा क्या होता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर कंप्लेंट, और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने वाला उसका जो पोर्टल होता है वो भी बंद हो गया कुछ टाइम के बाद। बहुत सारे एप्लीकेशंस और कंप्लेंट। मध्य प्रदेश में बुरा फंसा चुनाव आयोग, ईवीएम धांधले पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, मची हर तरफ अफरा तफरी। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में कई हारे हुए प्रत्याशी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और यही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का भी नाम शामिल है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब जीते हुए प्रत्याशी ने भी ईवीएम पर सवाल उठा दिया और ईवीएम के 25% हैक होने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि ईवीएम पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ईवीएम हैक हुई है और सुसनेर में भी 25% हैक हुई है। साथ ही कहा, मैं चैलेंज देता हूं कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। इसी के साथ उन्होंने ये चैलेंज किया कि ईवीएम हैक हुआ है, प्रशासन या सीएम, उन्होंने कहा कि मुझे एक मशीन दे और मैं हैकर को बुलाकर दूसरे कैमरे में बैठाकर मैं बता सकता हूं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसी के साथ समीक्षा बैठक भी लगातार हो रहा है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। जी हां, आपको बताते चले कि उल्टा चश्मा ने जब सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील नरेंद्र शर्मा से बात की तो उन्होंने कई सारे आरोप लगाए और इसी के साथ साथ कई सबूत भी दिखाए जिससे ये साबित होता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया गया है। बीजेपी लगातार अपने जीत का दावा करते हुए मुख्यमंत्रियों का चयन कर चुकी है, लेकिन इस बीच ईवीएम का मुद्दा लगातार उठ रहा है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। चाह रहा हूँ कि 230 विधायक जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स थे, व्हिच आर द कंटेस्टिंग इन मतलब एवरी पोलिंग्स में जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट सारे हमसे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमें सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से कई मुझे सर्टिफिकेट आए भी हैं, जस्ट आई एम सीइंग हियर कि उस सर्टिफिकेटों में प्रॉपर लिखा गया है कि जो है तो 99% बैटरी, 75% बैटरी, कितने परसेंट चार्ज है। जब चुनाव ख़त्म हुआ तो उस समय पर इनको दिया गया है। ये आप लोग देखना ज़रा, आप लोगों के माध्यम से मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ। जस्ट वेट, ये धोनी विधानसभा है, जस्ट आई एम सीइंग देयर। अब उसमें देखिए परसेंटेज ऑफ द बैटरी, जब चुनाव हुआ है तो आप देखिए कितने परसेंट बैटरी लिखी गई है, यानी चुनाव जब ईवीएम को पैक किया गया तो कितनी परसेंट चुनाव में बैटरी थी आप लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ आपके माध्यम से। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ बैलेट यूनिट नंबर सो एंड सो, फिर उसके बाद देखिए कि वीवीपैट नंबर सो एंड सो। अब इसके साथ आप देखते चलिए, फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर बैटरी परसेंट मतदान पूर्व 99%। दे द सीन हियर, ये आपको मैं लास्ट लाइन मूव कर रहा हूँ, आप देखिए दे द मेंशन बिफोर यू। तो ये देखिए फिर मतदान के बाद ये कह रहा है कि मतदान के बाद देर द 75% है, मतदान के बाद 75% थी। अब आप सोचिए कि देर मतलब बिफोर ऑफ द काउंटिंग हाउ कैन इट इज द पॉसिबल कि 75%